हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन के सेकंड पार्ट, यानी कि अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। जो पहला पार्ट में हम लोग बात किया था और जो हमने प्रैक्टिस किया था वो था एसएलएम मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड उसमें क्या होता था ना कि उसमें जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकलता था, जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट था, मतलब सेम अमाउंट हर ईयर में सेम अमाउंट रिपीट होता था। लाइक फर्स्ट ईयर में भी अगर 20,000 डिप्रिसिएशन लगा तो सेकेंड में भी 20 एंड थर्ड ईयर में भी 20,000 लगता था। बट हम लोग जब डब्ल्यू मेथड की बात करते हैं, डब्ल्यू मेथड आखिर होता क्या है, तो डब्ल्यू का एक्चुअली होता है डब्ल्यू मेथड, वो जो हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू को, वो है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एज इट इज़ लिख लीजिए कॉपी में। डब्ल्यू मेथड मतलब होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और इसी को हम लोग और बोलते हैं रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। और एग्ज़ाम में या तो डब्ल्यू मेथड करके आएगा, या तो रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, और या फिर डिमिनाइज्ड बैलेंस मेथड। ये तीन ही है जो मतलब डब्ल्यू मेथड है। डब्ल्यू मेथड सेम ही है, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी है, डिमिनाइज्ड बैलेंस मेथड एक ही है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा एग्जांपल। पहले इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इससे कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, लाइक कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट है हमारा 1 लाख, एंड उस पर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है 5,000, और इंस्टॉलेशन भी लगा है
तो हमने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लेते हैं, इस सम्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये जो है ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 44। यस, नाउ इट्स विजिबल टू ऑल। हाँ, तो ये 44 में देखिए WDB मेथड पे बोले, WDB ऑफ द मशीन। तो ये क्या है ना, ए लिमिटेड परचेस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 4,80,000, यानी ये हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट है। मशीन तो एसेट है ना, इसकी कॉस्ट ऑफ द एसेट है 4,80,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनका, इसे इंस्टॉलेशन में क्या कितने खर्चे लग गए, 20,000 20,000। इट प्रोवाइड डिप्रिशिएशन 10% पर एनम, हर साल 10% करके हैं। तो 10% रेट ऑफ द डिप्रिशिएशन है ऑन द WDV ऑफ द मशीन, यानी रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन। यानी रिटेन डाउन वैल्यू जो मैंने बताया था कि माइनस करने के बाद जो रिटेन डाउन वैल्यू निकलता है उसके ऊपर लगाने हैं, यानी WDV मेथड है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पर एनम, WDV मेथड, ये WDV मेथड फॉर ईयर 1 and 2, यानी एक पहला साल एंड सेकेंड साल का बताया है कि मतलब डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या निकलेगा। तो पहले जो दिया हुआ है वो हम लोग नोट कर लेते हैं, जो भी हमें यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द एसेट दिया है 4,80,000, हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। वैल्यू 44, कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारा दिया था 4,80,000, 4,80,000 दिया था। देन इंस्टॉलेशन भी दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना लगा हमारा 20,000 लग गया हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। देन इट प्रोवाइड डिप्रिशिएशन एट द रेट 10%, रेट ऑफ द डिप्रिशिएशन, रेट जो लगा है हमारा डिप्रिशिएशन पे वो है 10% पर एनम एंड अंडर WDV मेथड। कैलकुलेट amount of depreciation for 1 and 2 years under WDV method। तो ये अभी साइड में रख के हम लोग इससे पहले सॉल्व करते, इससे प्रैक्टिस करते, ओके, इससे हमारा पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसमें क्या था ना हमारा कि ये जो कॉस्ट ऑफ, इसका पहले फॉर्मूला क्या था, WDV मेथड का फॉर्मूला था हमारा डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लीजिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसमें बोला है 2 साल का निकालें, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। तो इसमें क्या कम करेंगे हम लोग, पहले कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, डिप्रिसिएशन, पहले डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में हम लोग बोले थे ना कि कॉस्ट ऑफ द एसेट का जो कॉस्ट है प्लस उसको स्टार्ट होने से पहले तक के जो भी खर्चे लगे हैं सब कॉस्ट ऑफ द एसेट में प्लस होते हैं, मतलब यूज़ जब तक ना हुआ यानी स्टार्ट करने तक का बस। इंस्टॉलेशन लाने का खर्चा वगैरह एक्सपेंसेस, बस यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ही अभी तक दिया है, तो हम लोग इसे प्लस कर लेंगे। 4,80,000 प्लस 20,000 यानी 5 लाख। तो 5 लाख इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन, यहाँ 10% दिया है, देन 10%, 5 लाख का 10% हो गया हमारा 50,000। ये देखिए 5 लाख इंटू 10% 50,000। ओके, तो 50,000 आ गया हमारा अमाउंट ऑफ द डेप्रिशिएशन। वेट, पेजेस, अमाउंट ऑफ द, नाउ इट्स विजिबल, यस दिख रहा है, अमाउंट ऑफ द डेप्रिशिएशन ये आ गया हमारा। तो हमारा जो पहला साल का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग जो अभी WDV अंडर करने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ द एसेट में से ही माइनस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारा, सॉरी
5 लाख आया था। 5 लाख फर्स्ट ईयर का जो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 50,000 ये है हमारा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। लेस करने के बाद आ जाएगा हमारा 4,50,000। 5 लाख माइनस 50,000, ये देखिए 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000। 4,50,000 जो आता है हमारा, फिर हम लोग इस पे करेंगे 4,50,000 आया ना, तो ये WDV ऑफ क्या आया, ये जो आया वो आ गया हमारा रिटेन डाउन वैल्यू। कौन से ईयर का, ये जो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसका एंड का WDV आया। देन इसके ऊपर या यही हमारा ईयर का ओपनिंग में जो बचा हुआ रहेगा वही होने वाला है। देन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा। डिप्रिसिएशन का रेट तो फिक्स है विच इज़ 10%, जो क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी गिवन है। तो अब जो 10% लगेगा, क्या ये मतलब किस पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो ये तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, यानी रिटेन डाउन वैल्यू जब जब निकलेगा उस पे लगेगा। देन इस पे लगेगा 10%, तो इसका 10% क्या होगा, 45,000 होगा ना। इसका 10% 4,50,000 इंटू 10% विच इज़ 45,000। 45,000 लग गया इसका। अगर 5 लाख माइनस 50,000 किए, देन 4,50,000 आया, उसके ऊपर 10% लगे 45,000 आया। 45,000 जो हमारा आ रहा है वो है हमारा सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। तो हम लोग को जो निकालने बोला था वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए कॉस्ट ऑफ द एसेट दिया था, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया था, रेट 10% पर एनम था, एंड द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। हमने अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, द आंसर इज यस। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन एंड द सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर निकालना। तो अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन हमने रेट पे चार्ज कर लिया, क्योंकि इस रिटेन डाउन वैल्यू में यही फॉर्मूला लगता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट लिए, रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन लिए, देन डिप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट किए, देन हम लोग डिप्रिसिएशन को निकालना है, लगाना है, देन कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डिप्रिसिएशन का अमाउंट। तो हमारा उसका अमाउंट ये करने का रिटेन डाउन वैल्यू निकला, उसके ऊपर फिर तो पहला तो फर्स्ट ईयर का लगा दिया डिप्रिसिएशन, देन सेकेंड लगाया जो कि सेकेंड ईयर का हो गया, वो हमारा हो गया 45,000। द आंसर इज 45,000। तो इसमें ना एक चीज़ नोट करनी होगी, सबसे पहले हम लोग बुक में देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट में क्या किया गया है। इसको नंबर क्या था, जस्ट ये रहा 44 का आंसर। ये देखिए 45,000, हमारा भी 45,000 आया। फर्स्ट ईयर 50,000 एंड द सेकेंड ईयर इज 45,000। लेट्स फर्स्ट ईयर 50,000 एंड द सेकेंड ईयर इज 45,000। सो इट्स टू ईजी। अगर आप लोग क्लैरिटी के साथ चलते हो, पहले में आप लोग अपना बेस बना लेते हो, देन इट्स टू ईजी फॉर यू। सो WDV मेथड में बस डिप्रिसिएशन में ये दो मेथड के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हमारा है SLM मेथड एंड द अदर इज WDV मेथड, यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सेम ही है, बट इसमें नोट करने की चीज़ें हैं। 2 पॉइंट है जो आपको एग्जाम में है, हमेशा एग्जाम के हम लोग डिप्रिसिएशन एक ऐसा चाहे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो हैं तो आप डिप्रिसिएशन चैप्टर आपको बस अभी नहीं, आगे चल के भी आपको पढ़नी है, इसके ऊपर में और डिटेल पढ़नी है आपको। डिप्रिसिएशन अलग अकाउंट भी बनाने होंगे, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन भी करने होंगे, देन ये सब भी करनी। इसके लिए मैं एक और मतलब क्लास लूँगी, यानी एक और पार्ट लूँगी, एक और वीडियो, देन ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन बनाएंगे। बट उससे पहले 2 पॉइंट है जो आपके मतलब अभी से ही ना दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आगे चल के ना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर वो पॉइंट आपको पता हो। तो वो 2 पॉइंट एक्चुअली है क्या, तो पहले ये तो क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसी तरह आप घर में भी कोई भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन या कोई भी गूगल से क्वेश्चन सर्च मार के, या फिर अपने जो भी प्रैक्टिकल बुक है उससे लेके सम्स प्रैक्टिकल आप सॉल्व कीजिए, देन आंसर मैच कीजिए। ऐसे में आपका क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा।
तो वो जो 2 पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है हमारे, हाँ तो 2 पॉइंट है वो नोट कीजिए। पहला था इफ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज नॉट गिवन, यानी रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन जो हमारा परसेंटेज पे था, जैसे कि इस क्वेश्चन में 10% था, कभी 20% नहीं, कुछ भी रेट हो, लेकिन वो अगर नहीं दिया रहे तो हमारा जो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा, डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हाँ, और ये हो गया हमारा अंडर SLM। और एक क्या है, इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज, अब पूरा लिख लीजिएगा, एक्चुअली हैबिट है तो शॉर्ट में लिखी हूँ, इज गिवन, अगर डिप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है क्वेश्चन, देन डिप्रिसिएशन का जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो ये जो क्या होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला आता है ना, ये बोथ आएगा, यानी कि SLM में भी अप्लाई होता है एंड WDV में भी, मोस्टली तो WDV में, बट SLM में अगर आपको यूजफुल सैल्वेज वैल्यू भी दिया, यूजफुल लाइफ भी है, कॉस्ट ऑफ द एसेट भी है, एंड साथ ही साथ रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन दे दिया, तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने के लिए ऐसा दिया जाता है। एंड SLM मेथड लिख देता है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। बट अगर रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन भी इसके साथ दिया हुआ है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन। और उसके बाद क्या होता है, WDV मेथड में यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन। ये तो फिक्स्ड है, WDV में ये नहीं लगता कभी भी। तो यही 2 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताना था, ताकि एग्ज़ाम में आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। और हाँ, और एक पॉइंट है, अगर आप डिप्रिसिएशन निकालना तो सीख ही गए, अगर वही आपको रेट पूछ लिया, पहले ये 2 पॉइंट है आपको लिखना है, लिख लीजिए। यस, तो अब जो है एक चीज़ जो बताने जा रही हूँ, वो है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सा, लाइक हमने डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना तो जान लिया, कैसे निकालते हैं डिप्रिसिएशन, बट वही अगर हमारा रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन पूछ लिया कि रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन निकाल के बताओ एग्ज़ाम में, तो वो कैसे करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नंबर 2, मशीन 1 एंड 2, 2 मशीन है सपोज। हाँ, देन कॉस्ट ऑफ द एसेट हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट का कुछ भी 1 लाख, ओके, एंड द सेकेंड का 31,000, ओके। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं रिड्यूसिबल वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू, जो भी आप बोलिए। अच्छा, मैं सैल्वेज वैल्यू लिखती हूँ, सैल्वेज वैल्यू, ओके। सैल्वेज वैल्यू हम लोग पहले इसका ले लेते हैं 20,000 एंड द सेकेंड वन का ले लेते हैं 3,100, मतलब कुछ भी एज एग्जाम्पल ले रहे ताकि आपको समझा सकूँ, ओके। सो अगर यूज़फुल लाइफ इसका हम लोग दे देते हैं, सपोज इसका यूज़फुल लाइफ है 8 ईयर्स एंड इसका 6 ईयर्स, ओके, एंड इसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, फर्स्ट का है हमारा 10,000 एंड द सेकेंड वन का है हमारा 4650, जो भी लगा देते हैं, ओके। तो ये है, तो रेट जो है हमारा यानी परसेंटेज, इसका और इसका क्या होगा, ऐसे भी तो आ सकते हैं सम्स, ये हमें सब दे दिया रेट। पहले क्या होता था ना कि ये सारी चीज़ें दी रहती थी एंड द डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना होता था, बट अगर वही डिप्रिसिएशन दे दिया एंड रेट पूछ लिया,
इन इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं? नॉर्मली जानते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर सैल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ सब दिया है एंड रेट के बारे में भी है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट करते थे, रेट ऑफ दी वही डिप्रिसिएशन। हाँ, अब वही अगर रेट पूछ लिया, अगर रेट पूछ लिया तो ये इस साइड आ जाएगा ना, ये इस साइड तो आ सकता है ना, लाइक इधर इनटू में है रेट, या फिर हम इसको लेंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट इसके साथ इनटू में है ना, तो जब दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में जाता है, इतना तो पता ही होगा। तो डेप्रिसिएशन इधर से इस साइड आया तो ये ऊपर था, इधर नीचे आ गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल टू एंड द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन बचा वो एज इट इज़ लगा देंगे, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो हमें रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन पूछा है तो हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट करने पे भी आ जाएगा, आ जाएगा ना। ओके, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट मशीन है, ओके, तो ये जो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाए, नॉर्मल फार्मूला से ये बना ना, ये फार्मूला जो हम लोग बनाए रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन निकालने का, उस पर अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। लाइक डेप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का M1, ओके, M1। तो इसमें क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट का क्या है 10,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट जो कि है हमारा 1,00,000, 1,00,000 हो गया। तो इसका क्या आता है देखते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 0.1 यानी कि 10%, 10%। एंड द M2 है उसका रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन क्या आएगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट, डेप्रिसिएशन का M2 का यानी मशीन 2, M1 यानी मशीन 1 एंड M2 यानी, इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, M1 यानी मशीन 1 एंड द M2 मीन्स मशीन 2। तो उसका जो फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ है, इरा 4,650, 4,650 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट 31,000। देन इसका रेट ऑफ क्या आएगा, तो 4,650 डिवाइडेड बाय 31,000 विच इज 0.15 यानी 15%। एंड द सरप्राइज इज, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ये जो क्वेश्चन हमने लिया ना, ये हमारा स्टडी मटेरियल का ही है, मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए ये 2 ठो लिया, अदरवाइज उसमें और भी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इसमें से देख लेंगे कि इसमें कैसे रेट निकाला गया है, एक्चुअली यही निकलेगा बट फिर भी दिखाती हूँ। ये हमारा कहाँ था, स्टेशन नंबर 45, यस, ये देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। वेट, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 45, कॉस्ट ऑफ द मशीन दी हुई है एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द टाइम परचेज कैपिटलाइज, जो भी खर्चे लगे परचेज के टाइम में, देन द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये सैल्वेज वैल्यू सेम ही है, ओके। तो वो जो रेसिडुअल वैल्यू है मशीन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड द यूजफुल लाइफ सब दिया हुआ है। इसी से हमने रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन भी निकालना सीख लिया। तो इसी तरह एग्ज़ाम में क्या होगा ना, एग्ज़ाम में ऐसे ही दी रहेंगे एंड द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन पूछ लेंगे। बट एक और चीज़ है जो कि मुझे आपको बतानी है, वो थी, यस, इसी तरह आप SLM का भी निकाल लीजिएगा एंड द WDV मेथड का भी निकल जाएगा, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में
करेंगे, डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाना सीखेंगे एंड द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कब वो अकाउंट बनता है, कब नहीं बनेगा, हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो फ़िलहाल तो ये देख कर के आपने रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन निकालना, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि किस तरह निकाले हैं हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अंडरस्टैंडेबल हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। एंड द सेकेंड, अगर और भी किसी पार्ट पे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडी हो, मतलब किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर हो जाए, बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉस्ट के ऊपर, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि उस पर भी एक वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। थैंक यू।